तो गाइस, कल 22 जून में ईरान और इजराइल के जंग के दरमियान अमेरिका ने एंटर कर चुका है और अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को एकदम तबाह कर चुका है। अल्लाह ईरान को हिम्मत दे। ये वाला वीडियो है, देखो और जो मन में आएगा कमेंट करो। अल्लाह अकबर। कुछ देर पहले अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्ब दाग दिए हैं। अमेरिका ईरान इसराइल जंग में शामिल हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है ईरान के अंदर इस वक्त तबाही है। 3 मुख्तलिफ मकामात पर अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट, सिर्फ फोर्दो की न्यूक्लियर साइट नहीं, वो तमाम तर मकामात जहां पर अमेरिका को यह शक था कि ईरान के एटमी असासे हो सकते हैं, उन तमाम तर साइट्स पर बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी गई है। इस वक्त ताजा तरीन डेवलपमेंट है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इस वक्त ईरान के अंदर तबाही के मनाजिर हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका ने अब यह फैसला कर लिया और उसके बाद इस फैसले को एग्जीक्यूट कर लिया। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी की पूरी दुनिया को आगाह कर दिया है और इस ऐलान के साथ अब मिडिल ईस्ट तब्दील हो चुका है। मशरिक़े वुस्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका ने ईरान जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे जो कि ईरान की जानिब बढ़ रहे थे, अब उन्होंने अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान भी कर दिया है। यूएस ने ईरान पर अटैक कर दिया है और मल्टीपल रीजन्स के अंदर तेहरान और फोर्दो की न्यूक्लियर साइट्स पर और मल्टीपल पॉइंट्स पर अमेरिका ने ईरान पर बॉम्ब गिराए हैं। ये MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब्स हैं जो कि सिर्फ B-2 बमबार तैयारे गिरा सकते हैं और इस वक्त हार्श तरीन एक्सप्लोजन्स जो हैं वो ईरान के अंदर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यह बता दें कि GPS डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो भी मुख्तलिफ ईरान के रीजन्स के अंदर रिपोर्ट की जा रही हैं। इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर बड़े पैमाने पर तबाही मच रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है, चंद मिनट पहले, कि वी हैव कंप्लीटेड आवर सक्सेसफुल अटैक्स ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्दो, नेटन्स और इस्फहान। इन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका ने हमला कर दिया है। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड ऑफ ईरान एयर स्पेस। हमारे तैयारे ईरान में इन 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के बाद, इन पर हमला करने के बाद अब ईरान की एयर स्पेस से बाहर आ चुके हैं। अ फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट फोर्दो, यानी एक पूरा पेलोड जो है, जो असल में सबसे बड़ा धमाका है, वो मेन न्यूक्लियर साइट के जो है फोर्दो की, उसके ऊपर कर दिया गया है। ऑल प्लेन्स आर सेफली ऑन देयर वे होम। अब ये तमाम तर तैयारे जिन्होंने ये कार्रवाई की वो सेफली अमेरिका की जानिब रवा दवा हैं। कांग्रेचुलेशंस टू आवर ग्रेट अमेरिकन वॉरियर्स। मैं अजीम अमेरिकी सूरमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूं। देयर इज नॉट अनदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस। दुनिया में कोई और ऐसी फौज नहीं है जो ये काम कर सकती थी। नाउ इज द टाइम फॉर पीस। अब अमन का वक्त आ चुका है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त यह ऐलान कर दिया है ईरान के अंदर तबाही ही तबाही है और इस वक्त 3 मुख्तलिफ साइट्स जो हैं उस पर अमेरिका ने बराह रास्त बाज़ाब्ता हमला कर दिया है। इस हमले से पहले इसराइल जो है उसने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर तबाही मचाई, क्योंकि याद रखिएगा कि यह वो बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, अबनाए हुर्मुज़, जहां से तेल गुजरता है, उस मकाम को इस पोर्ट के जरिए यहां पर मौजूद ईरान की नेवी के जरिए बंद किया जा सकता था। पहले स्ट्रेटेजिक तरीके से इसराइल के फाइटर जेट्स ईरान के अंदर गए और उन्होंने जो बंदर अब्बास पर ईरान की नेवी की तंसीबात हैं, जो शिप्स हैं, उन्हें तबाह किया। इसके साथ ही साथ अमेरिका ने अपने मशरिक़े वुस्ता के अंदर मौजूद तमाम एसेट्स जो हैं वो हटा लिए, अपने तमाम तर प्लेन्स वहां से और अपने तमाम तर पर्सनल जो हैं उन्हें वहां से शिफ्ट कर लिया। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये कहा जा रहा था कि जी मैं 2 हफ्ते के अंदर फैसला करूंगा, इस हवाले से तमाम तर अंदाजे सही साबित हुए कि ये अमेरिका की तरफ से ईरान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का एक मौका था। अब अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल हो चुका है। अब इसके बाद मशरिक़े वुस्ता का चेहरा किस तरह से सामने आता है, किस तरह का नया मिडिल ईस्ट आता है, ये अब आइंदा आने वाले घंटों में पता चलेगा। ईरान पर